नमस्ते। अभी मैं अपने गृह जनपद जौनपुर में हूँ। कल की वीडियो आपने देखा होगा सुभद्रा निषाद की, जिनकी हत्या जब वो सुभद्रा निषाद शाम को 5 बजे जाती है लकड़ी काटने जंगल में, खाना पकाने के लिए। आपको पता है गांव में अक्सर मिट्टी के घरों में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। इतने गांव के लोग इतने सक्षम नहीं होते कि प्रतिदिन और प्रति इवनिंग टाइम या सुबह के टाइम लोग गैस चूल्हे पे खाना बनाएं। और साथ में ठंडी का महीना आ गया, लोग अलाव तापने के लिए भी लकड़ी काटने जाते हैं जंगल में। तो सुभद्रा निषाद उसी के सिलसिले में लकड़ी काटने गई। उनके साथ जब वो शाम को 5 बजे गई तो जब काफ़ी वक्त बीता तो घर वाले खोजबीन किए। तो जब सुभद्रा निषाद नहीं मिली तो घर वाले जिस जगह पे सुभद्रा जी ने लकड़ी काटने गई तो वहाँ गए। तो वहाँ पे घर वाले और भी जो परिजन थे वहाँ पे ब्लड देखा, यानी खून देखा, और सुभद्रा की 2 दांतें मिली। वहाँ पे घर वाले ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद डेड बॉडी खोजने लगी कि यानी सुभद्रा को खोजने लगे तो सुभद्रा नहीं मिली। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, 100 नंबर आई तो 100 नंबर भी खोजबीन की और उस समय डेड बॉडी नहीं मिले। अगली ही सुबह में जब डेड बॉडी मिलती है उसी वहीं से कुछ दूरी पे, तो गांव में हड़कंप मच जाता है और वहाँ पे सुभद्रा निषाद की बेरहमी से हत्या की जाती है। मेरे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए सुभद्रा निषाद के देवर जी हैं और उनके पति जी हैं। अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि ये उनके पति हैं। इनसे फ़ोन से बात भी हुई थी आपसे कि आप कुछ व्यवस्था करिए, रोटी चावल बनाइए, हम मुर्गे लेके आते। ऐसी बातें हुई थी, कल आपकी माता जी हमको बताई थी। ये तमाम सवाल सुभद्रा के पति है, सुभद्रा के बीच में हुई थी ऐसी बातें। आइए इनसे बारी बारी बात करते हैं। घटना के बारे में आपसे पहले बात करते हैं। जब आपने बातें की फ़ोन से, क्या कुछ आपने कहा? उसके बाद फिर सुभद्रा ने क्या कुछ आपसे कहा? वही फ़ोन किया तो बताया कि जो है छोटी लड़की कह रही है कि मुर्गा लेकर आओ, खाना है। अच्छा। तो कह रही है तो लेते आना। हमने कहा ठीक है, लेकर आते हैं। तो कहा कि गए रोटी और चावल बनाइएगा और हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद सब सामान लिए फिर आए तो लड़की मेरी रोटी बना रही थी। बोली कि हमने पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो उसने बताया कि मम्मी यहीं कहीं बैठी होगी, कहीं बात कर रही होगी और चीज़ होगा। तो हमने खाना वाना बनवाया। इसके बाद लगभग 7 बज गया। मैंने पूछा अभी तक नहीं आई, तो उसने कहा कि जो है कहीं कहीं बैठी हुई, कहीं किसी से बात कर रही हो। हमने कहा देखिए किसके घर बैठी है। फिर गए तो किसी घर में नहीं मिली। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिली तो आपने, आपके घर वालों या आपने 100 नंबर डायल किया था पुलिस नहीं, प्रशासन? इसके बाद हम लोग ये हुआ कि जान लकड़ी लेने नहीं गई होगी। तो हमने कहा इतनी रात तक लबे तक लकड़ी ले रही है। तो हमने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं, हो सकता है चक्कर उक्कर आ गया हो, गिर गई होगी। तो वहाँ गए तो वहाँ चिल्लाए और चीज़ किए तो कुछ नहीं पता चला। इसके बाद जंगल के तरफ बढ़े तो वहाँ देखे कि खून गिरा है। फिर उसके आगे बढ़े तो वहाँ खून गिरा था। इसके बाद दांत भी टूटा था। इसके बाद फिर और आगे बढ़े तो बूंद बूंद खून चूते हुए आगे तक गया था। एक इंडिकेट यानी दिखा रहा था कि आगे चल के ऐसे गई है सुभद्रा, यानी उसकी डेड बॉडी गई है। इसके बाद फिर आगे कुछ नहीं पता चल रहा था। इसके बाद मैं 100 नंबर को फ़ोन किया तो ये सारी घटनाएं आपकी माता जी बताई हैं इस वीडियो में। पहले मैंने कल कवर किया था। आज की घटनाएं में जब आपको डेड बॉडी मिली, फिर आप पुलिस प्रशासन आए, तो क्या कुछ कह के डेड बॉडी कहाँ लेके गई है? उसके बाद फिर जब बहुत जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार भी किया गया डेड बॉडी की, तो क्या कुछ हुआ उसके बारे में आप हमें बताइए वहाँ से। हाँ, इसके बाद सुबह जब हम लोग गए लाश मिली तो प्रशासन भी आ गई, पूरे गांव के लोग भी जुटे थे। तो ये कहा गया कि बॉडी नहीं जाएगी। तो यशो साहब और कप्तान जी सब बोले कि जो है कि जाने दीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे और चीज़ करेंगे। क्या मदद करेंगे? तो फिर हम लोग कहे कि ठीक है, इसको बॉडी लेकर गए। इसके बाद हम लोग भी गए साथ में। तो हमारा एप्लीकेशन लिखवाए। इसके बाद बोले कि चलिए जौनपुर पोस्टमार्टम में। वहाँ गए तो पोस्टमार्टम कराए। इसके बाद हम लोग कहे कि अब घर ले जाना ठीक नहीं है, यहीं जला दो। अच्छा, यहीं जला दिया? वहीं अपनी सहमति से जलाया कि या पुलिस प्रशासन के नहीं, दबाव से? अपनी सहमति से हमने जलाया है। कोई पुलिस प्रशासन के वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी कि वो हमको टॉर्चर करें कि आप जलाइए। अच्छा। हमने उसकी शक्ल देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि हम खुद मर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जलाकर ही तब चला जाए। वहीं जलाकर इसके बाद आए हैं। क्या कभी आपके परिवार से या सुभद्रा आपकी पत्नी से कभी किसी से झगड़ा या लड़ाई, कुछ बातें कहनी किसी के सिलसिले में हुआ था, या जिसके आप किसी के ऊपर आपको शंका लगे या मेरी पत्नी की यही हत्या कर सकता है, मर्डर कर सकता है? नहीं, ऐसी तो ज़्यादा कुछ नहीं था।
हल्का फुल्का झगड़ा झंझट अगर पट्टीदार हैं तो उसमें होता ही रहता है। उसी में एक पट्टीदार से कुछ लफड़ा हुआ था, तो उसने ये बोला था कि मैं 2-4 दिन में तुमको सबक सिखा दूंगा और चीज़ करूंगा। तो बस इतनी भी बात थी, और 2-4 दिन में ऐसा देखने को मिला कि मेरी पत्नी की हत्या की गई। तो शंका बस मुझे उसी के ऊपर शक जा रहा है कि इसी ने किया है या करवाया है। क्या पुलिस प्रशासन ने जिसके ऊपर जो आपको धमकी मिल दिया था आपकी पत्नी को, क्या पुलिस प्रशासन ने उस शख्स को गिरफ्तार किया? हाँ, उस शख्स को गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में लिया है। अभी क्या कुछ आप चाहते हैं प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो हत्यारा हो वो पकड़ा जाए, और जो है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, और कड़ी सज़ा क्या मिलनी चाहिए, उसको फांसी दे दिया जाए। इतना वो बेदर्दी से उसका जो है हत्या किया है। से? ये सुभद्रा निषाद के पति जी थे। हालांकि जो भी इनको पता था सब कुछ इन्होंने बताया और बड़े दुख में है। इनकी दीवर जी अच्छी बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था घटना और अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या लगता है आपको इस केस में और सुभद्रा निषाद में जी? जैसा अभी तक जो मैं भी तो नहीं था, आज ही आया नासिक से, मैं नासिक रहता हूँ। अच्छा, नासिक में। तो जिस परसों शाम को ही मैं फ़ोन किया था, तो वो जब मिली नहीं तो 7:30 बजे के आसपास मैं फ़ोन किया था, तो बोले भाऊजी नहीं दिख रही है। तो मैंने गांव में सब जो लोगों को फ़ोन किया तो बोले हाँ नहीं आई हैं, क्योंकि गांव में जो हमारे यार दोस्त हैं सब लोगों को फ़ोन किया, भाई हमारी भाभी उधर गांव की तरफ आई हैं, बोले नहीं आई हैं। तो फिर बाद में इन लोगों को बोला कि देखो जंगल में जाके, तो ये लोग जो गए जंगल में देखे तो उधर खून गिरा था। फिर वापस मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, भाई यार पहुँचो, कुछ लफड़ा हो गया है, हमारी भाभी का दांत गिरा दिख रहा है और खून निकला है, आप लोग पहुँचो। तो वो लोग आए, ढूंढना चालू किए, सब लोग गांव के ढूंढना चालू किए, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो सुबह फिर वही जो प्रोसेस था वही हुआ। तो मैं आज पहुँचा हूँ, तो अभी तक तुम मेरे को FIR का कापी भी नहीं मिला है, ना अपने को कोई आश्वासन मिला है, और कोई जैसा अधिकारी बड़ा कोई आया नहीं है, विधायक को नहीं आया, ना सांसद नहीं आया, ना कोई हमारे कार्यकर्ता नहीं आए, निषाद पार्टी के कोई कार्यकर्ता, संजय निषाद भी नहीं आए, उनके अध्यक्ष जो है वो लोग भी नहीं आए। तो हम किससे मांग करें? हम लोग उनके सहारे, हम लोग उनके थुआ पे रहते हैं, और हम लोग जो वो लोग बोलते हैं हम लोग उनके पीछे चलते हैं। जो हम लोग का अभी दुख आया है और हम लोगों का साथ ही नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? योगी नाथ जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये निगरानी में ज़्यादा से ज़्यादा ले और सख्त कड़ी कार्रवाई किया जाए जो ये घटना किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिली या नहीं? पोस्टमार्टम भी अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई, और लगभग 24 घंटा हो गया पोस्टमार्टम होके। तो 24 घंटे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती हाथ में, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया है। तो अभी प्रशासन की इतना लापरवाही हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब आगे देखो क्या होता है। अब कल जब अंतिम संस्कार हुआ आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, मैं तो आज ही पहुंचा हूं, अभी 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे पहले पहुंचा हूं। अगर अब उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था पोस्टमार्टम ये लोग लेके जा रहे थे तो मैं जाने ही नहीं देता, लेकिन अभी ये लोगों को यानी फुसला दिए, और पिताजी भी थोड़ा न सीधे हैं, भाई भी सीधे हैं, यानी इनको फुसला दिए तो वो लोग लेके चल दिए। लेकिन अभी देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा? आपके भाई ने आपके कुछ बताया होगा आपको? भाई भी सुबह मैं पूछ रहा हूँ तुमको FIR कुछ आश्वासन लिखित में दिए हैं क्या? तो अभी बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला है। तो फिर कैसे तुम लाश को लेके जाने दिए, हम यही नहीं समझ पा रहे। कौन हो सकता है इसके पीछे रंजिश? रंजिश देखो हमारे घर के बगल में मेरा भाई का लड़का है चचेरा, उसने 2-4 दिन पहले ही धमकी दिया था। मैं बात को लेके ऐसा, मैं जब यहाँ से गया नासिक को, अभी 8 दिन हुआ मेरे को नासिक जाके, मैंने नासिक गया तो उसके 1 दिन बाद मेरी भैंस उसके खेत में जाके पड़ गई। तो उसने तो मेरी औरत जाके तुरंत हाँक के लेके आई, तो उसने लगेज गाली वीली दिया, फिर धमकाने लगा कि तुमको अभी तुम लोगों का दिन आ गया है, अभी दिखा देंगे, तुम लोगों का समय आ गया है, दिखा देंगे। तो उसने इतना तक किया, और मेरी औरत ने फिर एक साल पहले 2 साल पहले मेरा इतनी बड़ी छेड़ थी, बकरी भी उठा के लेके गए। तो हम लोग कहे जाने दो, बकरी का बात है, बहुत जाएगा, 8-9 हज़ार रुपये जाएगा, तो हम लोग उतना रिस्क नहीं लिए। फिर अभी
अभी हमारी भाभी का जब मर्डर हो जा रहा है तो अभी क्या करें, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी जंगल में जाएंगे तो कौन हम लोगों का जिम्मेदारी लेगा अभी। क्या भैंस खेत में पड़ने की वजह से वो हत्या कर सकता है आपकी भाभी का? हमें वो इतना कायर है आदमी कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक बार मेरी मौसी है लगती है गांव की, तो इधर उनका थोड़ा खेत का मैटर भी चल रहा था, तो उसमें थोड़ा कहा सुनी हो गया, तो जैसे बच्चों में हो गया तो चले गए। तो उसने क्या किया कि मेरी मौसी वो जो हैं तो वो आई, तो खड़ी होके पूछ रही है कि क्या हुआ। उसने लगेज इतना कायरपन किया कि ला के 3-4 गोजी उनके सर के ऊपर मारा। मेरी जो मौसी लगती है गांव में ही है उनका घर, उनको 4-5 गोजी मारा, और मैं पकड़ भी रहा था, मेरा भी हाथ फाड़ गया था उस समय, मैं पकड़ रहा था। तो ये इंसान इतना कायर है तो वो कर सकता है। महिलाओं के द्वारा बताया भी गया है तो उनके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया गया है और उनके सर पे कई सारी कुल्हाड़ी से वार भी किया गया। क्या ये बात आप कुछ पता है आपको? हाँ, मैं फ़ोटो में देखा था, क्योंकि मैं तो पहुंच नहीं पाया, और फ़ोटो में देखा था ये यहाँ से लगा के ये पूरा मुंह पे कम से कम 10 घाव ऊपर किया होगा और 5-6 घाव नीचे किया होगा। यानी टोटल इतना मार के मेरी भाभी का पूरा यानी फेस ख़राब कर दिया, फिर पेट का लाद निकल गया था, यानी कुल्हाड़ी से मारा था ना, तो जहाँ लगा वो पूरा फट के पूरा निकल गया। इसके वजह से बॉडी बहुत दिक्कत में आ रही थी, इसके वजह से भाई लोग ये लोग भी सहन नहीं कर पा रहे थे वैसा बॉडी देख के, क्योंकि मैं वो थोड़ा फ़ोटो में देखा था, मेरे को चक्कर आ गया था नासिक में, तो तब से मैंने मोबाइल नहीं देखा था, अभी आके यहाँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत डेंजर था। प्रशासन के ऊपर भरोसा है, लेकिन जब तक ऊपर वाले अधिक यानी बड़े सांसद लोग, विधायक लोग अगर साथ देंगे तब प्रशासन काम करेगी, नहीं तो अगर ऊपर वाले ही उसका यानी जो हमारा है उसका साथ देने लगेंगे तो फिर कहाँ हमारा साथ दे पाएगी प्रशासन। ये सुभद्रा निषाद, मृतक सुभद्रा निषाद की देवर जी थे, क्या कुछ कहना है अंकल जी इसके? मैं ज़रूर कहूँगा भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं तो यहीं पास का रहने वाला हूँ, राजेपुर ग्राम है मेरा। दिनेश कुमार मिश्रा मेरा नाम है। जो भी यहाँ हुआ है ये बहुत अनिंदनीय घटना हुआ है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि औरत को मार के क्या कर लेगा कोई, एक मैं कह रहा हूँ औरत को मार के कोई क्या कर लेगा, वो औरत मर गई, कहानी खत्म हो गई, अब दुनिया भर का यहाँ बवारा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से एकदम रिक्वेस्ट करूँगा कि खास करके मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा निगरानी करें और थोड़ा देखें इन लोगों को, ठीक है। हम तो यही कहेंगे भाई, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन इनका दुश्मन है, कौन उसको मारा, ठीक है ना। हम तो यही कह सकते हैं कि मतलब चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, इन लोगों को सबको इस चीज़ को थोड़ा केयर करना चाहिए। योगी जी संज्ञान लेंगे इस केस को? जी योगी जी इस केस को संज्ञान में लेंगे अपने? जरूर लेंगे, उनके ऊपर हमारा भरोसा है। हम जानते हैं दुनियादारी करते हैं, वो तो दुनियादारी करते हैं, वो तो महात्मा है, वो सब कुछ करते हैं, मुख्यमंत्री होते हुए सब कुछ करते हैं वो। हम तो यही कहेंगे कि ये जो यहाँ हुआ है इसके बारे में कुछ न्याय हो, न्याय बस। आर्थिक मदद भी मिली जाए। जी, आर्थिक मदद मिले और न्याय हो इन लोगों के साथ जो हुआ है घटना, ये सब ठीक है साहब। और जो हत्यारा धन्यवाद। जी। और जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसको फांसी दे दी जाए, मैं तो यही कहूँगा, सीधी सी बात है। चलिए, अभी मेरे साथ सुभद्रा निषाद के भतीजे हैं, आप उनकी वो आपकी चाची लगती है, मेरी चाची क्या कुछ कहना है आपका? सर मेरा कहना यही है, मुझे भी पकड़ के प्रशासन वाले लोग ले गए थे आज रात को लगभग 9-10 बजे ले गए थे पूछताछ करने के लिए इसी केस में। क्यों पूछताछ करने थे? सर कोई शक होगा उन लोगों का, कोई कहा होगा, तभी तो मुझे पकड़ के ले गए थे ना। क्या कुछ उन्होंने आपसे पूछा? पूछताछ किए, तुम क्या जानते हो, मैं बोला मुझे कुछ भी नहीं पता है। बहुत पूछताछ की है मुझसे, टॉर्चर भी किया? टॉर्चर कुछ किए हैं, लेकिन उनका टॉर्चर करना फर्ज भी बनता है। किसी की जान जाती है तो सर तकलीफ होती है, जान तो जान होती है, लेकिन मुझे टॉर्चर किए हैं सर, कोई बात नहीं है, लेकिन जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए सर, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं सर। कौन कर सकता है, कोई संग? मुझे किसी का अभी कोई किसके ऊपर मैं शंका करूं सर,
किसको वैसे कहूँ, मैं किसको कह दूँ, कौन ऐसा कर सकता है। लेकिन जो दोषी है सर उसको सज़ा मिलनी चाहिए और किसी फालतू आदमी को टॉर्चर ना करे सर। अभी मैं सुभद्रा निषाद के परिवारजनों से बात किया, उनके पति से और उनके सगे देवर से, और अंकल जी थे कुछ, आप उनके भांजे हैं, और एक गांव के मिश्रा जी थे। सबका कहना है कि जो भी आरोपी यानी अपराधी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके साथ उसे फांसी दी जाए। और हालांकि पुलिस प्रशासन ने जिस शख्स का नाम उन्होंने बताया, उनके पति जी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे का समय भी नहीं बीता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसमें खुलासा हो जाएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, सब डिटेल। और डेड बॉडी के अंतिम संस्कार संजय निषाद के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। क्या लगता है इस केस में, और सुभद्रा निषाद को न्याय दिला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।